जितने हमारे देश में हर साल आईएएस अधिकारी बनते हैं, उसका 10% सिर्फ बिहार देता है। लेकिन फिर भी हम शिक्षा के मामले में सबसे नीचे हैं। हमारे देश के 10 सबसे शिक्षित राज्य का नाम लिया जाए तो उसमें बिहार का नाम नीचे से भी नहीं है। हर साल यूपीएससी के परिणाम आने पर बिहार का डंका तो बजता है, लेकिन जितने भी लोग यूपीएससी क्लियर करते हैं, उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं बिहार से बाहर ही होती है। आज तक भारत के 10 लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, लेकिन उसमें एक भी बिहार के नहीं है। रोजगार की बात की जाए तो बिहार के तुलना में अन्य राज्यों में कहीं ज़्यादा बेरोजगारी है, लेकिन विडंबना ये है फिर भी बिहारियों को ये लगता है कि बिहार में रहकर उनके परिवार का पेट पालना मुश्किल है। बिहार के लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में काम ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी नाम की संस्था ये कहती है कि इन राज्यों में बिहार से अधिक बेरोजगारी है। एनएसओ के आंकड़े से पता चलता है कि बिहार के सिर्फ 12% लोग नौकरी करते हैं और ये देश में 18 प्रमुख राज्यों में सबसे कम है। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार देश में 12वें स्थान पर आता है, लेकिन जनसंख्या विस्फोट इतना ज़्यादा है कि आबादी के मुताबिक हम देश में तीसरे स्थान पर आते हैं। जितने भी आंकड़े हम आपको पेश कर रहे हैं, ये कोई हवाई नहीं है, बल्कि हमारे देश के ही संस्थाओं ने इन आंकड़ों को प्रकाशित किया है। सवाल अगर सिर्फ बिहार में शिक्षा पर किया जाए तो इस प्रश्न का जवाब क्या है कि जब पूरा देश एक साथ आज़ाद हुआ तो बिहार पूरे देश में शिक्षा के मामले में सबसे नीचे क्यों चला गया। बिहार को ऐतिहासिक पटल पर जितना भी मजबूत बताया जाए, पर बिहार की वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं बची है जिसमें किसी प्रकार की कोई मजबूती हो। शिक्षा किसी भी राज्य के विकास का सबसे बड़ा पैमाना है, लेकिन बिहार के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की स्थिति ये है कि आज भी कई ग्राम पंचायतों में एक भी माध्यमिक स्कूल नहीं है। जिन जगहों पर स्कूल खोले भी गए हैं, वहाँ पढ़ाई कम और शादियों के सीजन में बारातियों का ठहराव ज़्यादा होता है। बिहार में कुल 8400 से अधिक ग्राम पंचायत हैं, लेकिन 60% से अधिक पंचायतों में एक भी माध्यमिक स्कूल नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन आंकड़ों को मैंने तैयार किया है, ये खुद बिहार सरकार के आंकड़े हैं। केंद्र सरकार सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत राज्यों को हर साल हजारों करोड़ रुपये मुहैया कराती है, लेकिन बिहार सरकार आज भी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लक्ष्यों से पीछे चल रही है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 5 किलोमीटर की परिधि में कम से कम एक माध्यमिक स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा है, लेकिन बिहार के अधिकतर गाँव में प्राथमिक शिक्षा की बुनियादी सुविधाएं खोजने पर भी नहीं मिलती। कोई राजनीतिक व्यक्ति भले ही किसी नेता पर आरोप लगाए, लेकिन नीतीश, लालू या फिर राबड़ी को लेकर बिहार की अधिकतर जनता का मत यही है कि सरकार किसी की भी हो, किसी ने प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को सुधारने की तरफ ध्यान नहीं दिया। बिहार में स्कूल के नाम पर जिन भवनों को तैयार किया जाता है, वो सिर्फ बच्चों के दोपहर का भोजन देने का केंद्र रह गया है। इसका दूसरा इस्तेमाल बारातियों को ठहराने में और चुनाव का केंद्र बनाने में किया जाता है। एक बार अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल के लिए आंदोलन किया था, जिसका मकसद था देश में लोकपाल की नियुक्ति करना जो केंद्र सरकार के कामकाज पर नज़र रखेगी। लेकिन लोकपाल नियुक्त होने के बाद आज उनकी क्या भूमिका है, ये किसी को नहीं पता। ठीक उसी प्रकार बिहार में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों पर नज़र रखने के लिए प्रखंड संसाधन केंद्र की शुरुआत की गई थी, लेकिन शायद ये बिहार का दुर्भाग्य है कि जिस केंद्र की स्थापना इस आशा के साथ की गई थी कि ये पूरे प्रखंड के शिक्षकों के पठन पाठन के क्षेत्र में मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा, वो आज पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूब गया है। करीब 10 साल पहले हमारे देश के पहले नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन पटना आए थे। पटना आने के बाद अमर्त्य सेन ने एक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, जिसके मुताबिक बिहार में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के उत्थान की राह में शिक्षक और विद्यालय भवन संबंधी जरूरतों का अभाव सबसे बड़ा संकट बताया गया था। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि राज्य के विद्यालयों में शिक्षकों के पढ़ाने और छात्रों के सीखने का स्तर अभी नीचे है। ये रिपोर्ट 76 पन्नों की थी, जिसमें आंकड़ों की भरमार थी। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार का शिक्षा व्यवस्था क्यों पीछे रह गया है, इसे 4 मुख्य बातों से समझा जा सकता है। पहला था, बिहार में सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर की घोर कमी। अधिकतर स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात सही नहीं है, कहीं अलग से शौचालय नहीं है और पुस्तकालय तो शायद बिहार के किसी स्कूल में नहीं है। दूसरा था, बिहार में योग्य शिक्षकों की भारी कमी। जो शिक्षक योग्य हैं उनमें से अधिकतर स्कूल से गायब रहते हैं। तीसरी बात ये थी कि जो सरकारी तंत्र निगरानी या फिर निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार हैं, वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि बिहार के स्कूलों में शिक्षकों के पढ़ाने और बच्चों के सीखने का स्तर गुणवत्ता के लिहाज से काफ़ी नीचे है। शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर जो दावे किए जाते हैं, उसका पोल इस तरीके से भी खुलता है कि बच्चे एडमिशन तो सरकारी स्कूल में करवाते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई प्राइवेट स्कूलों में चल रही होती है
और जिन बच्चों के परिजन प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो बस सरकारी स्कूलों में खिचड़ी खाकर रह जाते हैं। उनकी हालत ये होती है कि वो भले ही मैट्रिक या फिर इंटर की परीक्षा पास कर गए हों, लेकिन क्लास 2 की अगर किताब उनको पढ़ने के लिए दिया जाए तो वो उन किताबों को भी नहीं पढ़ पाते। हमारे देश में 2009 ईस्वी में शिक्षा का अधिकार नाम से कानून लागू हुआ, जिसके तहत शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन बिहार में शिक्षा को लेकर सरकार कितनी गुणवत्ता सुनिश्चित कर पाई है, उसे अगर कागजी आंकड़ों से समझा जाए तो खुश होने के लिहाज से सही होगा, लेकिन अगर उस बात की जमीनी हकीकत टटोली जाए तो वर्तमान स्थिति सरकार के दावों और वादों पर जोरदार तमाचा है। सवाल यह है कि हमारे देश में कौन सा न्यायालय इस बात पर इंसाफ करेगा कि जिन बच्चों का भविष्य बिहार सरकार बर्बाद कर रही है, उन बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिल पा रही है, और जो सरकार इसके लिए दोषी है उसे सजा कौन देगा। जवाब ढूंढना पागल कुत्ते के पीछे दौड़ने के बराबर है, जो आपको पलटकर काट तो सकता है लेकिन आप उसके गले में फंदा नहीं डाल सकते। और यही बिहार की जनता का दुर्भाग्य है, जिसे सब कुछ चुपचाप सहते रहना है। इसलिए बेहतर है कि हम बिहार के बेहतर शिक्षा पर बात ना करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।